पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और आज लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर रहनुमा आज़म स्वाति की जानिब से जो है वो अदालत में पटिशन दायर की गई और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एटीसी के जज ने अपना माइंड दे दिया है, लिहाजा जो मेरी बेलें हैं और दरख्वास्तें ज़मानतें हैं उसको किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। हमारे साथ उनके वकील मौजूद हैं। आज की कार्रवाई के हवाले से भी इनसे जानते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या इस्तदा की गई थी आज़म स्वाति की जानिब से। जी बताइएगा राय साहब कि आज आज़म स्वाति की जानिब से क्या जो है वो अदम एतमाद की दरख्वास्त जो वो दायर की गई थी। देखिए, आज से पहले हम जो 20 जुलाई को हमारी कोर्ट हियरिंग थी एटीसी कोर्ट 1 में, हम पेश हुए दीगर मुल्ज़मान के साथ। तो जो प्रोसिक्यूटर था और जो तफ्तीशी था उसने ये कहा कि जेआईटी ने अपनी फाइंडिंग अभी कंप्लीट नहीं की क्योंकि मुहर्रम और दूसरी सिचुएशन की वजह से हमें टाइम नहीं मिल सका। तो आप मेहरबानी करें, जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें डेट दे दें ताकि हम फाइंडिंग दे सके नेक्स्ट डेट तक। तो जज साहब ने बजाय उनको डेट देने या उनसे बात करने की, उन्होंने मुल्ज़मान को तलब किया और कहा कि मैं आज इसको डिसाइड करूँगा। ये मैंने यूएसपी देख ली है और यूएसपी में जो मवाद मैंने देखा है उसमें ये सारे गुनाहगार हैं। ये अपनी रिमांड में पेश हुए और रिमांड में जाकर ये सारी अपनी जो एविडेंस इन्होंने देनी ये जेआईटी में पेश नहीं होते, ये होते। हालांकि हम तो कह रहे थे कि हम जेआईटी के सामने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि हम पेश होने के लिए तैयार हैं, गए हैं वहाँ पे। उसके अलावा में रिटर्न काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन अफसरान आपको शामिल तफ्तीश नहीं करते? शामिल तफ्तीश उन्होंने बल्कि हमने अपना रिटर्न स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, कोर्ट आर्डर के ज़रिए भी दी है और वैसे भी जाकर दे रही थी। उन्होंने फाइंडिंग अभी दे नहीं रहे, ना शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारा जो मुल्ज़मान बता दें कि कितने अरसे से ये ज़मानतें चल रही हैं? ये जो ज़मानतें हैं स्वाति साहब की तकरीबन 2 माह हो गए और कुछ तो तकरीबन काफ़ी टाइम से चल रही हैं। मुख्तलिफ जो ज़मानतें हैं उसमें ये पहले जज साहब नहीं थे, कोर्ट खाली थी और उसके अलावा अब जो उन्होंने जेआईटी कंप्लीट ही नहीं की है, ना जेआईटी ने तलब किया। क्योंकि देखिए, ये 9 मई के बाद इन्होंने इस तरह धड़ाधड़ जो बेगुनाह लोगों को और एक ख़ास बयानिया बना के अपना जो अवाम के सामने पीटीआई को दहशतगर्द और जो ये 9 मई का जो बहाना बना के पीटीआई को बैन करना और कारकुनान और कैदीन को गिरफ़्तार करना, तशद्दुद और ये जो चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते रहे हैं, उस बयानिए को तूल देने के लिए, क्योंकि इनके पास तो एविडेंस नहीं। आपने देख लिया कि खान साहब का व्हाट्सएप पे इन्होंने इसी जज साहब ने रिमांड दिया जो कि सर्टिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। आज अदालत ने आज़म स्वाति की दरख्वास्त पर क्या जो हुक्म दिया है? अभी डिटेल जजमेंट आनी है। अभी मेरे ख्याल में उन्होंने दरख्वास्त तो एक्सेप्ट नहीं की। जो मज़ीद आर्डर आता है तो उसमें हम देखते हैं फर्दर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। मुतअद्दिद जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से ताउन नहीं किया जाता। क्या आज़म स्वाति के हवाले से भी यही प्रॉब्लम सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर, क्योंकि हमने तो कोई फाइंडिंग नहीं देनी, जेआईटी के पास जाएँ। जेआईटी के जो कन्वीनर हैं रोहेल असगर साहब के जो हैं डीआईजी, उनके पास हम 2 दफ़ा गए हैं और उनको कहा कि जब भी आप तलब करेंगे हम आने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी कि हम आपको बताएंगे। अभी तक उन्होंने भी फाइनल नहीं किया। तो जिस तरह आप देखें कि जेआईटी इन्होंने बनाई हुई 9 मई के केसेस के हवाले से, उसमें एक पूरी टीम है। वो टीम के पास टाइम नहीं है क्योंकि इतने लोग बेचारे, कोई किसी शहर से आ रहा है, कोई 100,000 किलोमीटर सफ़र करके दूर दूर से। इन्होंने देखे कराची से लेकर पेशावर बाजोड़ तक लोगों के पूरे पाकिस्तान में एक हमले में इसमें जो नाम नहाद इन्होंने जो पर्चे काटे हुए हैं उसमें इन्होंने इन्वॉल्व कर दी है बेगुनाह लोगों को। और उनकी तकलीफ़ देख लें कि किधर किधर से आ रहे हैं। तो जज साहब बजाय इनके ऊपर प्रेशर डालने के, वो प्रेशर डाल रहे हैं मुल्ज़मान के ऊपर। उनको कह रहे हैं कि ये हैरानकुन बात है। हमने भी देखा हुए रिमार्क्स हमने भी सुने थे कि मैं जो है फ़ैसला कर दूंगा और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे एटीसी के जज ने कि जो यूएसबी में मवाद आया है उसमें मैंने देखा है कि आप लोग लीडरों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। तो क्या इस बेस पे आप अदम एतमाद करते हैं या आप क्या उनके फ़ैसलों को चैलेंज करेंगे अगर आपकी इस बेलें खारिज कर दी जाती हैं? तो नहीं, डेफिनेटली वो तो हम करेंगे। वो तो ज़ाहिर है उसका हायर फोरम में हाई कोर्ट बनता है और हाई कोर्ट आएंगे। और आप लोग साफ़ी भी मौजूद थे उस कमरा अदालत में, आप लोगों ने देख लिया कि जज साहब कहते हैं कि लीडरों की तरह तकरीरें, पॉलिटिकल पार्टी है, मिनिस्टर है, पार्लियामेंटेरियन है, वो अगर तकरीर नहीं करेगा, वो अपना मौक़िफ़ नहीं बयान कर सकेगा तो और क्या करेगा। और ये किस तरह कदगन लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के जो नुमाइंदे हैं, उस टाइम 9 मई को तो काफ़ी लोग सेंटर थे। ये आज़म स्वाति साहब उस टाइम सेंटर थे और एक सेंटर अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, अपना मौक़िफ़ नहीं बयान करेगा तो कौन करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएंगे कि आप खान साहब से भी आपकी मुलाकात होती है, तो खान साहब कितने पुरज़म जो है वो दिखाई दे रहे हैं इन मामलात में
अब खान साहब भी कहते हैं कि फ़ौज जो है वो फ़ौज के हवाले से किसी किस्म का कोई बयान जो है वो बयान ना जारी किया जाए, मुल्क को कौम की हिफाजत करती है ये वो, मतलब ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे खान साहब ने फिर यू टर्न ले लिया फ़ौज के? नहीं देखिए ये वही थे जो कहते थे इनकी कब्रों पे तक जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ तक जाएंगे, ये करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट समथिंग एल्स, और जो फ़ौज है एज ए इंस्टीट्यूशन वो और चीज़ है। जो खान साहब का मौक़िफ़ है कि फ़ौज हमेशा, वो आज नहीं, वो हमेशा कहते हैं फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उनकी जो बाहर आई उमर अयूब साहब के थ्रू और जो अलीमा खान साहबा के थ्रू आई है कि ये जो PDM आपने देखा इस सारे सिस्टम की बेनिफिशरी कौन है, तो वो ये PDM टोला है जो एक करप्ट, और इन्होंने खुद कहते हैं कि अगर हम इमरान खान बाहर हम इसको ना गिराते तो हम तो सज़ा होने वाले थे। और इनको अरबों खरबों की जो डकैतियाँ, इन्होंने कौम का पैसा लूटा है। अगर ये जेलों से निकल कर ये दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं तो ये इस लड़ाई की वजह से आए ना, बेनिफिट ये है। तो खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये 90% पॉपुलर जो है जमात है PTI की, बड़ी जमात है ये। बिल्कुल, आपने रिज़ल्ट देख लिया ना, 8 फरवरी का जो इलेक्शन आया है उसने ये साबित कर दिया कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज को और अवाम को आमने सामने ये करवा रहे हैं, और उन्हें वाज़ेह ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि हम जो हमारा फ़ौज कमज़ोर हो। एज ए सोल्जर जो है, वो जो मुल्क का दिफ़ा करता है, जो वतन के लिए जान देता है, हम उसके खिलाफ़ कभी नहीं है। वो तो कहता है वो तो मेरी फ़ौज है। वो खान साहब ने हमेशा कहा है जो सोल्जर है, जो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, उसको और अवाम को आमने सामने ले, ये क्योंकि ये बदमाश, ये जो करप्ट टोला है, ये चाहता है कि ये चुनाव चलता रहे। तो इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को बड़ा वाज़ेह कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप फ़ौज को और इसको अवाम को आमने सामने किया जाए।